शुभमन गिल एरा बिगिंस नाउ बिकॉज अब ऑफिशियल हो चुका है कि जैसे हमने आपको पहले भी स्पोर्ट्स में बताया था कि कप्तान आपके टेस्ट के इंग्लैंड सीरीज के लिए शुभमन गिल हैं और उप कप्तान ऋषभ पंत है। पूरी टीम में आपको बता देता हूं, शुभमन गिल कैप्टन, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, साई सुदर्शन टीम में आ गए हैं, अभिमन्यु ईश्वरन भी टीम में है, करुण नायर भी टीम में है। तो आपको एक बार टीम दिखा भी देते हैं, आशु आप दिखा दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल जो है उनको कैप्टन घोषित कर दिया गया है एंड वाइस कैप्टन जो है आपके वो यहाँ पर आकर जो है टीम एक बार दिखा देंगे स्क्रीन पर तो अच्छा ही रहेगा, जल्दी से जल्दी दिखा दिएगा स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पर जो टीम आपको जैसे बता ही रहे थे बता भी सकते, जैसे गिल आपको बताया कि कप्तान है, पंत वाइस कैप्टन है, जायसवाल है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, ईश्वरन है, करुण नायर को मौका मिला है, नीतीश रेड्डी है, जडेजा, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर भी कमबैक कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर तो है ही है, जसप्रीत बुमराह है, सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा का भी नाम है, साथ में आकाशदीप, कुलदीप यादव, तो ये अर्शदीप सिंह भी हैं। अर्शदीप सिंह भी वापसी कर दी है, मतलब उनको पहली बार मौका मिल गया टेस्ट के अंदर, तो लेफ्ट आर्म पेसर भी आपके पास हो गया। तो ये आपका 18 मेंबर स्क्वाड, 18 मेंबर्स का स्क्वाड है इंडियन मेंस टेस्ट स्क्वाड फॉर इंग्लैंड। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज यही है कि शुभमन गिल अब आपके टेस्ट कप्तान भी बन चुके हैं। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने बोला, शुभमन गिल एरा हैज जस्ट बिगन। शुभमन गिल कैप्टन, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन। यहां पर अगर एक नाम मिसिंग आपको लग रहा होगा, सबसे पहले तो श्रेयस अय्यर का नाम लग रहा होगा। श्रेयस अय्यर बहुत ही बढ़िया खेले हैं हाल फिलहाल में, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनको स्नब किया गया है। करुण नायर को जो डोमेस्टिक में उन्होंने खेला उसकी वजह से उनको बैक किया गया, साई सुदर्शन को उनकी सॉलिड टेक्निक की वजह से बैक किया गया है, इवन अर्शदीप सिंह को जिस तरीके की उन्होंने बॉल डाली है उनको बैक किया गया, क्योंकि स्विंग बॉलर हैं। तो आकाशदीप और अर्शदीप सिंह दोनों की जरूरत आपको पड़ सकती है इंग्लैंड के अंदर, दोनों स्विंग बॉलर हैं, अच्छा कराएंगे। बाकी आपको कुलदीप यादव के नाम पे तो कोई शक था ही नहीं। हर्षित राणा, आपको याद होगा हर्षित राणा को नहीं लिया गया मेरे ख्याल से। नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है। शामी तो देखो वैसे भी चल रहा था कि नहीं खेलेंगे, शामी का तो इंजरी कंसर्न्स थे, तो शायद शामी को नहीं लिया गया। हर्षित राणा की जहां तक बात है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच के लिए ज्यादा सूट करते हैं, हिट द डेक हार्ड, बट यहाँ पर हर्षित राणा के ऊपर अगर की टीम में जरूर है, हाँ इंडिया में है। अर्शदीप सिंह को इसलिए लिया गया बिकॉज स्विंग बॉलर है। अर्शदीप सिंह को वैसे भी देखना चाहते थे, काफी टाइम से फैंस बोल रहे थे कि भाई एक तो हमारे कोई लेफ्ट आर्मर हो जो अच्छी बॉल कराएं, और अर्शदीप सिंह अब तो सीजन बॉलर हो भी गए हैं, बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं। साथ में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, तो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट भी सॉलिड लग रहा है। और जैसे आपको स्पिनर्स आपके देखे थे आपने, रविंद्र जडेजा यहाँ पर है, साथ में कुलदीप यादव है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल का नाम यहाँ पर नहीं है, अक्षर पटेल भी मिसिंग है, जो कि अनदर मुझे लगता है, देखो श्रेयस अय्यर का तो पहले टीम में जगह नहीं थी और वो काफी टाइम से टीम में नहीं थे, लेकिन अक्षर पटेल तो लगातार टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहे थे, है ना। और उन्होंने आपके लिए T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत बढ़िया किया था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप लेके गए थे, वनडे फॉर्मेट में भी, और टेस्ट मैचेस के अंदर भी लगातार अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपने खिलाया नहीं, पता नहीं क्यों एकदम से उनका पत्ता कट हो गया। हालांकि उन्होंने बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी अक्षर ने अच्छा कराया। जब से गौतम गंभीर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो खिला रहे नहीं खिलाना चाहते, लेकिन जब से वो कोच बने तब से अक्षर पटेल थोड़ा सा गायब हो रखे टेस्ट मैचेस में से, क्योंकि न्यूजीलैंड दौरे पर न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी वहां पर उस सीरीज का पार्ट थे, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, फिर बीजीटी में थे ही नहीं, जबकि उससे पहले सारी सीरीज में अक्षर पटेल का नाम था, अक्षर पटेल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते थे। अब क्या लगता है आपको, देखिए बड़ी इस टीम में मुझे ना एक चीज नजर आ रही है कि ना यंग खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा दाव खेला गया, बहुत ज्यादा यंग खिलाड़ी लिए गए हैं। बेशक उसमें है बुमराह भी है, थोड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जायसवाल भी अब एक्सपीरियंस तो हो ही गया टेस्ट खेलते खेलते। शुभमन गिल लेकिन 37वें कैप्टन बने, टेस्ट कैप्टन इंडिया के, 37th टेस्ट कैप्टन है। लेकिन शुभमन गिल के ऊपर भी बहुत ज्यादा चल रही थी चर्चा कि देंगे नहीं देंगे, कहा जा रहा था कि अवे में इतने वो एक्सपीरियंस नहीं है खेलने का, रन नहीं बने, लेकिन बीसीसीआई एट द एंड गया तो एक्सपीरियंस के साथ ही, उन्होंने बोला नहीं शुभमन गिल के साथ ही हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पेस जो बॉलर लिए गए ना, आप देख सकते हो उसमें आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा आपको ध्यान होगा बीजीटी में बहुत अच्छा करके आए थे, लास्ट मैच में खेलने का मौका मिला था और बहुत अच्छा किया था, और इस बार आईपीएल में करके दिखाया जो उसकी वजह से लगातार अच्छी बॉल डाल रहे हैं। सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा ही नहीं, देखिए मेरे को जो नाम दिख रहे हैं जिनको अवार्ड किया गया है ठाकुर को बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी, शार्दुल ठाकुर तो पहले भी टेस्ट खेले हैं, साई सुदर्शन एक ऐसा नाम है
जो कि हम देखना चाहते थे। उनकी सॉलिड फाउंडेशन है। क्या 11 में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी बात की बात है, लेकिन कम से कम स्क्वाड में आए वही बड़ी बात है। अभिमन्यु ईश्वरन, ऑस्ट्रेलिया में भी आप सोच रहे थे शायद मौका मिल जाएगा, नहीं मिला। करुण नायर डोमेस्टिक में इतने रन बनाए हैं कि मजबूर कर दिया सिलेक्टर्स को कि उनका नाम फिर से टेस्ट स्क्वाड के अंदर आए, तो करुण नायर को भी लिया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ध्रुव जुरेल को भी विकेट कीपिंग पोजीशन पे एक और चांस मिला है। ऋषभ पंत अगर खेलेंगे तो फिर विकेट कीपर कैसे खेलेंगे? नहीं, बैकअप विकेट कीपर है ना, आपके स्क्वाड में तो जगह बनाई है ना, जो कि पहले नहीं थे। और सिमिलरली आपके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, तो ये नई एडिशंस हैं। मेरे को तो बस ये लगता है कि श्रेयस अय्यर को मौका मिल सकता था, अक्षर पटेल को मौका मिल सकता था, इन दोनों को मौका मिल सकता था। स्पेशली मैं बोलूं अगर तो श्रेयस अय्यर, ये दो नहीं, वैसे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि श्रेयस अय्यर का ज्यादा बनता था, अक्षर पटेल का ज्यादा बनता था, दोनों का ही बनता था। बट अब क्यों नहीं जगह बना पाए, ये सिलेक्टर्स बेहतर बता पाएंगे कि भैया वो दे आर गोइंग विद एन आई ऑन द फ्यूचर। लेकिन शुभमन गिल का कप्तानी करना, एडेड प्रेशर होना, शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखो ऋषभ पंत तो हर जगह प्रूवन प्लेयर है, तभी आपने सेफ बेट ली, उसको वाइस कैप्टन बना दिया कि अगर कुछ होता भी है तो कल को भैया हम ऋषभ पंत को ऑब्वियस चॉइस है, वो कप्तानी के लिए ऑब्वियस चॉइस है। वो ज्यादा एक्सपीरियंस भी है शुभमन से, उसने ज्यादा बेहतर भी खेला है शुभमन से, और हर जगह पे साउथ अफ्रीका 100 है, इंग्लैंड 100 है, ऑस्ट्रेलिया 100 है, कहीं पे ऋषभ पंत ने छोड़ा ही नहीं ओवरसीज। लेकिन शुभमन गिल को भी प्रूव करना है। शुभमन गिल के ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो फीका गया था बीजीटी, कोई खास नहीं गया था। इंडिया के अंदर भी जो न्यूजीलैंड, दिखा दीजिए टीम, दिखा दीजिए, ये ब्रेकिंग है, इंडिया के अंदर वही वाला ग्राफिक दिखाइए, ये छोड़ दीजिए, वही वाला ग्राफिक दिखाइए। तो इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से शुभमन गिल ने खेला था न्यूजीलैंड के टूर पे, थोड़े बहुत रन आए थे, लेकिन आप 3-0 से हार गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपको पता क्या था? रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि अब ये नहीं खेलेंगे, इनकी जगह कौन भरेगा? हाँ। तो एक तो सीधा सीधा नाम हमें करुण नायर का नजर आ रहा है कि वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उनको जगह मिलने वाली है। नंबर 4 जो खाली हुआ विराट कोहली के जाने के बाद, मुझे तो लगता है करुण नायर को वो नंबर मिलने वाला है। लेकिन रोहित शर्मा की जगह तो देखो, ओपनिंग तो करेंगे शुभमन गिल और जायसवाल, लेकिन रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग तो कोई नहीं करेगा। नहीं, देखिए गिल 3 पे खेल रहे थे, गिल आप वेस्ट इंडीज से मुझे लग रहा है ओपीएल से जो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, केएल से करानी पड़ेगी। बहुत टाइम से जो मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखो इन्होंने साई सुदर्शन को रखा ही है। साई सुदर्शन टेक्निकली साउंड प्लेयर है, साउंड बेटर है, अब हमने आईपीएल में भी देखा और लगातार रन भी बनाते हैं। इंग्लैंड में आपको क्या चाहिए कि भाई कोई नई बॉल फेस कर सके, नई बॉल निकाल सके अपनी टेक्निक से। ऑब्वियसली केएल राहुल बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इस टीम में जहां सारे यंग प्लेयर हैं आपकी बैटिंग में, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ एक ही खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो है केएल राहुल। बाद में नीचे आते हैं, नहीं बेशक देखो साई सुदर्शन तो है वहां पे, लेकिन क्या आपको लगता है गौतम गंभीर दोनों लेफ्टी के साथ जाएंगे ओपनिंग में? खास तौर पे वो तो कॉम्बिनेशन वो आजमाते हैं ना, वो आजमाते तो हैं। देखो अगर साई सुदर्शन को टीम में लिया है, क्या वो नंबर 4 के प्लेयर है या वो एज अ बैकअप ओपनर लिया गया, या वो एज अ बैकअप ओपनर लिए गए? अगर करुण नायर लिए गए हैं, अगर नंबर 4 के लिए करुण नायर है, नहीं ओपनिंग नहीं, अगर करुण नायर नंबर 4 के लिए लिए गए तो फिर साई सुदर्शन आपका बैकअप ओपनर एक तरीके से आगे सुदर्शन भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर हो सकता है गिल खुद भी कर लें, क्योंकि गिल जब तक ओपनिंग कर रहे थे तब तक अच्छे उनका स्कोर आ रहा था। फिर रोहित और जायसवाल ओपन करने लग गए, गिल 3 पे जब से आए उनके रन इतने नहीं आए। तो ये देखने वाली बात होगी क्या शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ओपन करने लगेंगे। ऐसे में नंबर 3 कौन होगा? क्या केएल राहुल नंबर 3 खेलेंगे, या फिर आप करुण नायर को 3 खिलाएंगे, या 4 खिलाएंगे केएल राहुल को, 3 खिलाएंगे करुण नायर को? तो इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। साई सुदर्शन से भी ओपन करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ओपनिंग पोजिशन इन इंग्लैंड कैप्टनसी का ये जो कॉल है, देखो हम बात कर रहे थे बीच में, बहुत सारी न्यूज थी कि केएल राहुल एक सेफर ऑप्शन, एक्सपीरियंस नाम है। बीच में 1-2 दिन में रिसेंटली जसप्रीत बुमराह का आया कि भाई नहीं जी बुमराह को जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत टाइम पहले ही मेरे ख्याल से डिसाइड कर चुके थे कि हमें शुभमन के साथ ही जाना है, शुभमन गिल के साथ ही जाना था एज कैप्टन। अब देखो इससे शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। इंग्लैंड जैसी सीरीज में अगर रन आ जाते हैं, जो कि बड़ा रेयर होता है कि पहली बार में प्लेयर जाकर जो है, और वो भी अब कप्तान की तरह जा रहे हैं, तो इंग्लैंड में जाके रन बना ले। ऋषभ पंत ने तो रन बनाए हुए इंग्लैंड के अंदर। लिसन एक नाम हम तो भूल ही गए, एक नाम जो बड़ा मिस हो गया, सरफराज। देखिए सरफराज नहीं, सरफराज ने पिछले कुछ समय में लगातार, सरफराज को आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, एक गेम नहीं खेला, 10 किलो वजन भी घटाया गया, 10 किलो वजन घटा ले या जो मर्जी कर ले, लेकिन उसकी बात नहीं है ना। सरफराज पे देखिए, सरफराज की टेक्निक पे अगर इनको भरोसा होता तो ऑस्ट्रेलिया में कम से कम वो गेम खेल लेता। सरफराज इंडिया न्यूजीलैंड के अंदर पहले जब उन्होंने 100 मारा, उसके बाद जिस तरीके से आउट हुए एंड ऑफ द टूर्नामेंट आते, मतलब एंड ऑफ द सीरीज आते आई थिंक वहां से उनकी फेट जो था सील्ड था। प्लस आपको याद होगा जिस तरीके से उनका
मेरे को लगता है बहुत बड़ा क्रिमिनल था कि उनका नाम आने लग गया कि हाँ, जी इन्होंने कि खबरें लीक बस करी हैं उस ऑस्ट्रेलिया में चक्कर में हो सकता जाके, है। वहां से भी शायद थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ चला गया सरफराज का नाम। बट एनी विच वे मैं उसमें भी नहीं जाता कि खबरें लीक हो, तो बारे बड़ा में बोला ज्यादती क्या थी क्या सरफराज है, के साथ। बट आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी Performance, इंडिया न्यूजीलैंड में एंड में आते आते, और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से उनको एक भी मैच नहीं मैच मिला, भी नहीं मिला। वो दैट वाज दी मतलब क्लियर साफ हो गया था। Right. अच्छा, Right. आपको Right. एक उनको चीज मौका नहीं बताता हूँ, मिलेगा। अजीत अगरकर ने, उनसे सवाल पूछा गया विराट उन्होंने- कोहली। नहीं विराट कोहली पे नहीं, बुमराह को लेकर उन्होंने क्लियर बोला, आई डोंट थिंक बुमराह विल बी अवेलेबल फॉर ऑल 5 टेस्ट। कप्तानी को ओ लेकर भाई। बोला होगा, लेकिन नहीं, चीफ वो तो सिलेक्टर देखो ने clear, वो तो कह ही रहे सीधे बोल दिया वहां पर। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात Workload है management तो करेंगे कि फिर। नहीं, बुमराह ये 5 देखो टेस्ट मैच के वर्कलोड लिए- मैनेजमेंट 5 टेस्ट मैच में मेरे को नहीं पता क्यों हो रही है। 5 टेस्ट मैच तो उनको खेलने चाहिए थे, WTC की पूरी साइकिल है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि बुमराह 5 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, बहुत झटका है भाई आपको। बहुत बड़ा। टेस्ट मैचेस के अंदर तो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मैन ऑफ द सीरीज वो बने थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज, जबकि आप सीरीज हारे थे, और ऑस्ट्रेलियंस भी थर-थर कांप रहे थे बुमराह से। तो इंग्लैंड के में तो और ज्यादा वो इफेक्टिव होते बुमराह। तो अगर पूरे टेस्ट मैचेस बुमराह नहीं खेलते, दैट्स गोना बी अ वेरी बिग ब्लो टू इंडिया चांसेस इन इंग्लैंड, बिकॉज अजीत अगरकर अगर ये बोल रहे हैं कि बुमराह शायद सारे टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा झटका लगेगा टीम को। हालांकि आपके पास और पेसर्स भी हैं, बट बुमराह बुमराह है, इन्होंने बुमराह का सभी लेवल ही अलग लिए है दुनिया के अंदर। प्लस इनसे पूछा गया विराट कोहली के बारे में अजीत अगरकर से कि जी उन्होंने रिटायरमेंट ली, क्या उन्होंने बात करी थी, तो विराट कोहली के बारे में अजीत अगरकर ने ये बोला कि विराट रीच्ड आउट अर्ली अप्रैल एंड सेड दैट ही हैड मेड अप हिज माइंड। मतलब कि अर्ली अप्रैल के अंदर ही विराट कोहली ने संपर्क किया BCCI से, चीफ सिलेक्टर से, और उन्होंने बताया कि भैया अब आई विल हैंग अप माई बूट्स और मैं रिटायरमेंट की सोच रहा हूं, मन बना चुका हूं, इसीलिए मैं आगे नहीं खेलूंगा। ये अजीत आगरकर ने कंफर्म कर दिया। जैसे कुछ रूमर्स चल रही थी कि क्या BCCI नहीं चाहती थी कि वो खेलें, आगरकर ने क्लियर कर दिया कि विराट कोहली ने खुद ये डिसीजन लिया कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूं और मैं इंग्लैंड सीरीज नहीं जाऊंगा, जो कि एक हैरानी वाली बात है, बिकॉज लग तो रहा था कि इंग्लैंड जल्दी जाएंगे, वो इंडिया ए से 2 गेम्स खेलेंगे। देखिए और वो जैसे शरणदीप पाजी को बता रहे थे, दिल्ली के जो कोच हैं, कि जी मैं तो वहां जाके कुछ सेंचुरीज मारने का प्लान कर रहा हूं इंग्लैंड में, और सडनली ये आता है कि नहीं जी नहीं, वो तो रिटायरमेंट की बना चुके थे अर्ली plan। अप्रैल की अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप IPL के फर्स्ट हाफ में, मतलब जस्ट IPL आपका शुरू ही हुआ है, IPL जस्ट शुरू हुआ है। अब कितना 22 या 23 मार्च से तो शायद मेरे ख्याल से IPL शुरू हुआ है। अर्ली 23 अप्रैल मार्च का मतलब ये है कि फर्स्ट वीक हो जाएगा या 10 तारीख तक हो जाएगा अप्रैल का। तब तक तो यार हम यही सुन रहे थे, दिल्ली के कोच ने भी बोल दिया था कि भाई वहां पर खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने पहले ही माइंड बना रखा होता, अगर पहले ही उन्होंने सोचा होता कि भाई मैं छोड़ रहा हूं, तो यार वो आके रणजी क्यों खेलते? आके रणजी खेल रहे हैं, रोहित भी वहां पर रणजी खेल रहे हैं, विराट भी आकर रणजी खेल रहे हैं। तो मुझे तो खैर, अब देखो चीफ सिलेक्टर ने आके ऑन एयर बोला है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके जवाब देते हुए, तो मतलब फिर आपको देखिए, अब आपको टीम भरोसा जो है करना हमने पड़ेगा ही। बताई